नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग सीयूटी यूजी का 2024 में जो ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था उसके पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लोग 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें क्या है, 2000 ये हमारा करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, क्योंकि 2011 के बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई है। तो इसमें एग्जामिनर ने पूछा है, निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या, ये घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। यहाँ पर टाइप करने वाले लोगों ने, स्टाफ ने घनत्व नहीं लिखा था। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन सा है? हालांकि एग्जामिनर अगर एब्सोल्यूट पूछा होता तो इनमें से कोई सा भी राज्य नहीं है। एग्जामिनर ने ये पूछा है कि निम्नलिखित में से, यानी कि नीचे जो राज्य दिए गए हैं इन राज्यों में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। देख लेते हैं। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चार राज्य के नाम दिया है एग्जामिनर ने। ए में है हरियाणा, बी में है त्रिपुरा, सी में है झारखंड और डी में है सिक्किम। इसमें से हम सबसे पहले फैक्ट को देखेंगे। जब फैक्ट देख लेंगे तो आप लोग खुद ही इसका आंसर दे लोगे। हरियाणा की जनसंख्या घनत्व था 572। हरियाणा का जनघनत्व कितना है? 572। और त्रिपुरा का जनघनत्व, त्रिपुरा का जनघनत्व 350 है, 350। झारखंड का जनघनत्व 414 है और सिक्किम का जनघनत्व 86 है। सिक्किम का जनघनत्व कितना है? 86 है, 86 है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को यहाँ पर लिख लिया है। अब देख लोगे आप लोग, बड़े आराम से दे लोगे। अगर एग्जामिनर इसमें से पूछता कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व कौन से राज्य का है तो ये आ जाता हरियाणा। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर पूछा है कि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। लेकिन एग्जामिनर ने कंडीशन भी दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से, जो नीचे चार राज्य दिए गए हैं इनमें से सबसे कम जनघनत्व सिक्किम का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम का जनघनत्व 86 है, जो कि दिए गए राज्यों में से सबसे कम है। ठीक है। अगर एग्जामिनर यही क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दे देता कि अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो सबसे पहले हरियाणा आता, इसके बाद आता झारखंड, उसके बाद आता त्रिपुरा, सबसे लास्ट में आता सिक्किम। अगर एग्जामिनर इसी को असेंडिंग ऑर्डर में क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दे दे आप लोगों को, फिर क्या आता? फिर सबसे पहले सिक्किम आता, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद आता है झारखंड, फिर सबसे लास्ट में आता हरियाणा। आज देख लेते हैं हम लोग, एग्जामिनर अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग क्वेश्चन को टारगेट करेगा फिर कौन कौन से राज्यों को चुने आप लोगों को, फिर कौन कौन सा राज्य टारगेट करके एग्जामिनर देगा। देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले अगर एग्जामिनर अवरोही क्रम में क्वेश्चन बनाता या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन बनाता तो सबसे अधिक जनघनत्व वाले जो 5 राज्य हैं उनको एग्जामिनर टारगेट करके देता, और देता भी है। और आज ये 2024 का ही पीवाईक्यू है, इसमें आप जो है पिछले क्वेश्चन में जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि एग्जामिनर ने डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर ऐसे पॉइंट देगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य, सबसे अधिक जनघनत्व, सबसे अधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य, सबसे अधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य। जब एग्जामिनर सबसे अधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य देगा आपको, फिर वो क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए
पूछेगा आपके, ये हम देखेंगे। सबसे पहले होगा बिहार। बिहार का जनघनत्व है 1106। बिहार बिहार का जनघनत्व है 1106। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, अगर केवल राज्य को टारगेट करेगा तो सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है, वो है बिहार का। बिहार का जनघनत्व कितना है, ये है 1106 या 1106। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसे पढ़ेंगे 1106। दूसरे नंबर पर आएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 1028 है। पश्चिम बंगाल का जनघनत्व कितना है, 1028। और यहीं पर तीसरे नंबर पे आएगा क्रोनोलॉजी वाइज में केरल। केरल का जनघनत्व है 860। केरल का जनघनत्व है 860। एक सेकंड, मुझे लग रहा है, अच्छा नहीं सही है। केरल और सिक्किम, केरल और सिक्किम में आप लोग देख सकते हैं कि केवल 0 का फर्क है। केरल का जनघनत्व है 860 और सिक्किम का जनघनत्व है 86। अगर आप 0 हटा दोगे तो सिक्किम आ जाएगा, अगर आप 0 लगा ऐड कर दोगे तब केरल आ जाएगा। यहाँ से आप लोग अपनी ट्रिक भी बना सकते हो कैसे न कैसे करके। नेक्स्ट हमारा जो 4th नंबर का राज्य है जहाँ का जनघनत्व सबसे अधिक है, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। सबके लास्ट में 5वें नंबर पर आएगा हरियाणा। हरियाणा का जनघनत्व 572 है। हरियाणा 5वें नंबर का उच्चतम जनघनत्व वाला राज्य है हरियाणा, जिसका जनघनत्व है 572, 572। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जामिनर अगर असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछता है आपके, तब किन किन राज्यों को टारगेट करेगा। देख लेते हैं। सबसे कम जनघनत्व वाले 5 राज्य। सबसे कम जनघनत्व वाले 5 राज्य। सबसे कम जनघनत्व वाले 5 राज्य। ऐसे 5 राज्यों के बारे में हमें जानना है जिनका जनघनत्व सबसे कम होगा। ये हमें इसीलिए जानना है कि एग्जामिनर अगर असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन बनाएगा या आरोही क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन बनाएगा तो इन 5 राज्यों को टारगेट करेगा। इसमें से पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व है 17। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व कितना है, ये है 17। और दूसरे नंबर पे आएगा आपका मिजोरम। यानी कि आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो, अरुण जो है 17 साल का अरुण 52 साल के लोगों के साथ में 52 लोगों के साथ में मजे ले रहा है। यानी कि मिजोरम 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 का जनघनत्व कितना है, ये है 52। 17 साल का अरुण था, 52 साल के व्यक्ति के साथ में मजे ले रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। सिक्किम का जनघनत्व 86 है। सिक्किम ऐसा तीसरा राज्य है जिसका सबसे कम जनघनत्व है। इसका जनघनत्व है 86 यानी कि 86। सिक्किम का जनघनत्व 86 है। अगर आप सिक्किम में 0 लगा दोगे तब आप जनघनत्व के मामले में केरल पहुंच जाओगे। ठीक है। चौथे नंबर का जनघनत्व वाला राज्य है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में
नागालैंड, नागालैंड का जनघनत्व 119 है। नागालैंड, नागालैंड का जनघनत्व 119 है। और 5वें नंबर पर आएगा हमारा, 5वें नंबर पर है मणिपुर। मणिपुर का जनघनत्व 122 है। मणिपुर, मणिपुर का जनघनत्व 122 है। ये हमारे 5 राज्य हैं। जब एग्जामिनर असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को बनाएगा तब एग्जामिनर इन्हीं 5 राज्यों को टारगेट करेगा। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। चलो एक बार क्वेश्चन के साथ में पढ़ते हैं इसको। आज का जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन है 2011 में निम्नलिखित में से सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का था? सबसे कम जनघनत्व के बारे में पूछा है एग्जामिनर ने, और एग्जामिनर ने यहाँ पर कंडीशन दिया है आप लोगों के सामने। कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, एब्सोल्यूट क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग अरुणाचल प्रदेश बताओगे। एग्जामिनर ने यहाँ पर कंडीशन दिया है, और कंडीशन भी कैसे दिया है? सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जब एग्जामिनर ने पूछा है तो इन्हीं 5 राज्यों में से एक राज्य को टारगेट किया है, जिनका मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोट्स बनवाया है। वो है सिक्किम। सिक्किम का जनघनत्व 86 है। और दिए गए राज्यों में से जो निम्नलिखित राज्य दिए गए थे, इन राज्यों में सिक्किम ही ऐसा राज्य है जिसका जनघनत्व सबसे कम है, जो कि है 86। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं उनका जनघनत्व है, हरियाणा का जनघनत्व है 572। अगर एग्जामिनर इसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा खाकर घुमा देता और ये पूछता कि निम्नलिखित दिए गए राज्यों में से सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है, तब आपका आंसर होता हरियाणा, क्योंकि हरियाणा का जनघनत्व इन 4 राज्यों में सबसे अधिक है, जो कि है 572। फिर त्रिपुरा का जनघनत्व 350 है। इसी तरीके से झारखंड का जनघनत्व 414 है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था, अगली स्लाइड बनाई थी, इसमें लिख कर देखा हुआ है कि अगर एग्जामिनर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन बनाता तब किन किन राज्यों को टारगेट करता। अगर एग्जामिनर डिसेंडिंग या अवरोही क्रम में क्वेश्चन बनाता, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम, तब एग्जामिनर इन 5 राज्यों में से किसी एक राज्य को टारगेट कर सकता था। ये 5 राज्य हैं, ये आपको रटना है, कंठस्थ करना है, या कोई माइंड मैप बना सको तब उस हिसाब से आप लोगों को याद करना है। क्या क्या याद करना है? सबसे नंबर पर है बिहार। बिहार का जनघनत्व 1106 है। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 1028 है। तीसरे नंबर पर है केरल। केरल का जनघनत्व 860 है। चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829। 5वें नंबर पर है हरियाणा। हरियाणा का जनघनत्व है 572। अगर इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे पूछता कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा का एग्जामिनर इन्हीं 5 राज्यों में से एक राज्य को टारगेट किया है, हरियाणा को। हरियाणा इस क्रोनोलॉजी में तो सबसे पायदान पे आएगा, सबसे निचले पायदान पर आएगा, लेकिन जो आंसर वहाँ पर, जो ऑप्शन वहाँ पर दिए गए हैं, उस ऑप्शन के अनुसार हरियाणा पहले नंबर पर आता, जो कि दिए गए ऑप्शन में से सबसे ऊपर अपनी जगह अपना स्थान रखता है 572 जनघनत्व के साथ में। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि एग्जामिनर अगर असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछता आप लोगों से कि दिए जो भी राज्य दिए गए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, या इन राज्यों को चढ़ते हुए या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो एग्जामिनर इन 5 राज्यों को टारगेट करता आपके क्वेश्चन बनाने के लिए
इसमें सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 17 है। दूसरे नंबर पर है मिजोरम। मिजोरम का जनघनत्व 52 है। तीसरे नंबर पर है सिक्किम। सिक्किम का जनघनत्व 86 है, यानी कि 86। और यही सिक्किम को ही टारगेट करके एग्जामिनर ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि जो आज का क्वेश्चन है इसका आंसर भी हमारा सिक्किम है। सिक्किम 86 जनघनत्व के साथ में सबसे निचले पायदान पर है दिए गए राज्यों में। और चौथे नंबर पर है नागालैंड। नागालैंड का जनघनत्व 119 है। पांचवें नंबर पर है मणिपुर। मणिपुर का जनघनत्व है 122। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जनघनत्व क्या होता है, तो हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को जनघनत्व कहा जाता है। यानी कि अगर 1 किलोमीटर का दायरा है, 1 किलोमीटर में अगर केवल 2 लोग रह रहे हैं तो यहाँ का जनघनत्व होगा 2। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 1 किलोमीटर का दायरा है, वहाँ पर अगर 50 लोग रह रहे हैं तो वहाँ का जनघनत्व होगा 50। और एग्जामिनर और भी जो क्वेश्चन बना सकता है आपसे, और भी जो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है भारत का जनघनत्व कितना है। तो भारत का जनघनत्व है 382, 382। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी को एक साथ कंबाइन करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर आपका आंसर बिहार नहीं होगा, वहाँ पर आपका आंसर होगा दिल्ली। क्योंकि दिल्ली का जो जनघनत्व है वो है 11,320, यानी कि बिहार के लगभग 10 गुना ज़्यादा। बिहार का तो 1106 था, यहाँ पर 11,320, यानी कि बिहार से भी 10 गुना ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है, वो है दिल्ली का। और भारत का अगर औसत जनघनत्व की बात करेंगे तो वो होगा 382। तो बच्चों, आज जो हमारा क्वेश्चन था जनघनत्व को लेकर, जनघनत्व उसका हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया। चलो यहाँ पर जनघनत्व की डिफिनीशन भी लिखा देता हूँ। जनघनत्व की डिफिनीशन है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली रहने वाले लोग वही जनघनत्व कहलाते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोग वही वहाँ का जनघनत्व होते हैं। इन लोगों में रहने वाले व्यक्ति, चलो व्यक्ति ऐसे लिख देते हैं, लोग या व्यक्ति या जनसंख्या, पॉपुलेशन या जनसंख्या। लो, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई आप लोगों की। एग्जामिनर ने क्या पूछा था? एग्जामिनर ने पूछा था कि ये जो राज्य दिए गए हैं, 4 राज्य दिए गए हैं, इन राज्यों में से सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? तो था सिक्किम की। और सबसे कम जनसंख्या नहीं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोग वही जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। और एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन, एग्जामिनर और जो क्वेश्चन पूछ सकता है क्रोनोलॉजी लगाने के लिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से था, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर। इस क्वेश्चन का हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में अध्ययन कर लिया है कि एग्जामिनर जनसंख्या के रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसका आंसर बड़े आराम से दे लोगे। और जो एग्जामिनर और फैक्ट पूछ सकता है आपसे जनसंख्या को लेकर, जो कि पारंपरिक क्वेश्चन में आता है, वो करंट अफेयर नहीं होगा। वो होगा कि सबसे पहली जनसंख्या या सबसे पहली जनगणना कब की गई थी और किसके कार्यकाल में की गई थी।
सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में की गई थी। एग्जामिनर और क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि सबसे पहले नियमित जनगणना यानी कि कंटिन्यूटी जनगणना वो कब की गई थी? वो की गई थी 1881 में। किसके कार्यकाल में की गई थी? सबसे पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी 1881 ईस्वी में। एग्जामिनर और क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि आज़ादी के बाद सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? आज़ादी के बाद सबसे पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1949 में संविधान के कुछ भाग लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति का भी शपथ ग्रहण किए थे। ध्वज को भी अपनाया गया था, राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था, लेकिन जनगणना नहीं हुई थी 1950 में। जनगणना 1951 में हुई थी। तो बच्चों, आज जनगणना से रिलेटेड हम लोग जितने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते थे और एग्जामिनर के क्वेश्चन बनाने के जितने भी चांस हो सकते थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। कल फिर मिलेंगे बच्चों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।